भाई एक बात बताओ, किसकी किस्मत में लिखे जाने वाले हैं आप? कौन है वो लड़की जिसके हिस्से में मेरे प्यारे भाई का प्यार आने वाला है? मन्नत या फिर द वन एंड ओनली इबादत? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अब्बू। आज तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने वाली है। हर लड़की की आरज़ू होती है ये। तुझे नाम जानना है ना, तो सुन। Congratulations! अगर आप सच कह रही हैं, तो यही बात अब्बू की कसम खाकर कही। तभी मुझे यकीन आएगा अम्मी। मन्नू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम दुआ अम्मी पे शक कर रही हो? अम्मी पे? अम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती मन्नू। बस एक बार अम्मी कसम खा ले, मैं यकीन कर लूंगी। अब्बू बोली अम्मी। अरे मन्नत, मेरे बच्चे, ये कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही हो? नानी अम्मी ने मेरी आज तक हर जिद को बोल की है। आज एक और जिद सही। बोलिए ना अम्मी। और अगर मेरा ये शक दूर नहीं हुआ ना अम्मी, तो मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाऊंगी। सिर्फ यही ख्याल आता रहेगा कि अम्मी ने झूठ बोला था। मन्नत, तुम बेवजह अम्मी पे शक कर रही हो। मुझे मंजूर है। अगर मुझे अपनी बेटी को यकीन दिलाने के लिए कसम खानी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं अपने हैदर की कसम खाकर कहती हूँ कि जो बात मैंने अभी तुम्हें बताई है वो सच है। वो सच है। वो सच है। सच है। सच है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? इबादत, नानी अम्मी, दुआ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। थोड़ी जज्बाती हो गई है और कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगी उसे। हाँ, अरे तुम दोनों की सालगिरह है आज, और अभी तक तुमने तय भी नहीं किया कि क्या पहनोगी। चलो चलो चलो। अरे बेटा, तुम मम्मी की फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम चलो, दोनों जाओ, तय करो क्या पहनना है। मैंने क्या कर डाला अम्मी? मैंने अपने हैदर की कसम खा ली। जिन बच्चियों को मैं सच्चाई की राह पर चलाती आई हूँ, उनके साथ ही फरेब करना। अम्मी, दुआ में ना आपके सामने आकर इजाजत लेने की हिम्मत है, ना ही आपको फोन पे बताने का हौसला। मेरे दिल की क्या हालत है आप सोच भी नहीं सकती। मुझे उसे प्रपोज करना है, बाकी की तैयारी करनी है। प्लीज मैसेज देख लीजिए, प्लीज। ये कैसी बेबसी है मेरे अल्लाह, कि जिन बच्चियों को मैं सच्चाई की तालीम देती आई हूँ, मैंने आज उनसे ही फरेब कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी बच्चियों ने मुझ पर यकीन भी कर लिया। मैंने उनके भरोसे का फायदा उठाया है।
मैंने तो उनके मरहूम अब्बू की कसम भी खा ली। रो मत मेरी बच्ची, तूने जब कसम खाई तो मुझे तभी महसूस हो गया था कि तुझे बहुत तकलीफ होने वाली है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है दुआ, तुझे झूठी कसम खाने की जरूरत क्या थी? तो मैं क्या करती अम्मी, अगर मैं कसम नहीं खाती तो इबादत को कभी भी यकीन नहीं होता। और मन्नत के दिल में नए नए सवाल उठ रहे हैं, वो अब बच्चियां नहीं रही हैं अम्मी। उन्हें हम इधर उधर की कहानियां सुनाकर बेवकूफ नहीं बना सकते। झूठी कसम खाकर मैंने कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उनके सवालों को रोक जरूर लिया है। बाजी, उनके सवाल रुके जरूर है पर खत्म नहीं हुए। बच्चियां फिर से सवाल करेंगी, तब आप क्या करेंगी? हाँ दुआ, फिर क्या करेगी तू? पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्चियों के रिश्ते में खटास नहीं आने दूंगी अम्मी। मगर दुआ मेरी नहीं अम्मी, मुझे इस मौजू पर और बात नहीं करनी। मैं कल की फिक्र में आज को नहीं खोना चाहती हूँ। आज बच्चियों का बर्थडे है, खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पर माथे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। और आप लोग अपना हुलिया तो देखिए, जलसे का वक्त हुआ चला है। जाइए, जाकर अपना हुलिया सुधारिए। इस साल भी हर साल की तरह जश्न शानदार होना चाहिए। ज्यादा स्मार्ट समझती हो तुम खुद को? ज्यादा स्मार्ट समझती हो तुम खुद को? काटोगी तुम मुझे? ये क्या तरीका है एक लड़की से बात करने का? ये पता है कितनी डेंजरस लड़की है। इसने ना मुझे कुछ ऐसा बोला जो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। क्या बोला? क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला दादी अम्मी से। तुमने बोला, और तुमने बहुत बुरा बोला। इसने ऐसा बोला अम्मी जिसे सुनकर मेरा दिल बोला कि मार दूं इसको पत्थर का गोला। अल्लाह, ये तेरे काफिले मिलाना बंद कर, साफ अल्फाजों में बता ना क्या बोला? क्या बोला? बोलो ना। मैंने कुछ नहीं बोला दादी अम्मी से। इसने मुझे परदेसी अंडा बोला। इस चूजी ने तुझे परदेसी? माफ करना, बदतमीज, ऐसी बात करता है कोई? दादी अम्मी, इसने पहले मेरे बाल खींचे थे। क्यों खींचे थे वो भी बताओ ना। इसने ऐसा कुछ किया है जो आप सोच भी नहीं सकती। अरे बता ना। क्या किया? ये आपकी और नानी अम्मी की छुप छुप कर बातें सुन रही थी, और जब इसे मैंने जासूसी करते पकड़ा तो वहाँ से भाग निकली। बहुत मुश्किल से पकड़ कर लाया हूँ इसको मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा काम किया है तुमने सूफी। क्यूरी कान खजूरी, तेरे खून ने अपना असर दिखाई दिया ना। तुम्हारी दादी गुलनाज के फितने कम थे जो तू ऐसे निकल आई? बता क्या सुना है तूने, वरना तेरी अच्छी तरह मरम्मत करूंगी मैं। कुछ नहीं सुना दादी अम्मी। अम्मी निगाह साफ साफ बता तो तुमने क्या सुना? मना, मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ बोलो जान। मैं सुनने ही जा रही थी, पर ये आदम का इस सूफी की पकपक ने ना मुझे कुछ भी अच्छे से सुनने नहीं दिया। झूठ बोल रही है, ये ऐसे नहीं मानेगी। सूफी, कोने में वो झाड़ू पड़ा है ना, वो लेकर आ। शाबाश, बता गुलनाज की पोती, बता क्या सुना है तूने? दादी अम्मी, मैं आपकी कसम खा रही हूँ, उन्हें कुछ नहीं सुना। मेरी झूठी कसम खाएगी? इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ मैं, पहले तेरा डूबा बना दूंगी मैं। भागती कहाँ है? क्या सुना? बता। अरे दे जल्दी, भाग जाएगी। निगाह बता दो क्या सुना? जाने दीजिए। निगाह अरे भागना मत, और मार पड़ेगी। दादी अम्मी, अरे अम्मी, आप लोग कैसे बातें करती है कि मुझे कोई सुन ले? वैसे भी आप दोनों इतनी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सच बोल, वरना मार मार के मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं थक गई हूँ, पकड़ इसे, वरना भाग जाएगी। बोलेगी कि नहीं? क्या सुना? साफ साफ बोल दो, क्या सुना तुमने? जा, जाकर मेरी छड़ी लेकर आ। क्या सुना? बोल दिया कि नहीं? क्या सुना? चुप चुप के सुनेगी। जुल्म कर रहा है मेरी पोती पर। अरे क्यों मारी आप मेरी बच्ची को? बाजी क्या कर क्या रही हो? इससे मारिए दादी अम्मी, इससे मारिए। ये लो। क्या कर रहे? मत दे, मत दे, मत दे तू भी बेटा। अरे क्या सुना? बोल। क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्यों मार रही है आप मेरी पोती को? क्यों? कि तुम्हारी पोती इसी लायक है। बाजी, इसकी गलती में तुम हिस्सेदार हो। क्या किया है मैंने? कान सुइयां लेने की आदत किसने लगाई इसे?
हम पे जासूसी करने के लिए किसने भेजा इसे? खुदा का खौफ करो गुलनाज बीबी, कल को बच्ची ने किसी के घर का आफताब बनना है, पराये घर जाना है। अगर ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारे जैसी, तो लोग इसे नहीं तुम्हें बुरा भला कहेंगे। उनकी जुबान ना खींच लूं मैं जो मुझे बुरा भला कहेंगे तो। और वैसे भी आप दोनों क्या बातें कर रही थी जो निगार को नहीं सुनना चाहिए था? निगार बेटा, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोल रही थी ये दोनों? बताओ। बोलना। हाँ, बोलना। क्या सुना तूने? बताओ, जल्दी बता, ये बता ना। एक बार मेरा सुभान मन्नत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ले, फिर मैं उस इबादत का रिश्ता गुलनाज के पोते अरमान के साथ कर दूंगी। और उसके बाद गुलनाज, अरमान, निगार और इबादत भेज दूंगी इन्हें रूहान का बिजनेस संभालने के लिए दुबई। फिर उस इबादत से भी पीछा छूटेगा और मेरी सौतन गुलनाज से भी। कहीं इसने सच में मेरी और अम्मी की बात सुन तो नहीं ली? बता बता, जल्दी बता। दादी अम्मी मैं सुनने ही जा रही थी, लेकिन ये बेवकूफ का बच्चा है ना, बीच में आ गया, इसने कुछ भी नहीं सुनने दिया। खैर कर, तू क्यों बीच में आया? क्यों नहीं इसे सुनने दिया? सुन रही थी ना ये अच्छे से। और तू एक काम ढंग से नहीं करती है, बेवकूफ कहीं की। अरे कितनी बार तुझे समझाया, सुनना है तो अच्छे से सुन, पर नहीं। आ गई महारानी यहाँ पे, इनकी दो बातें सुनने के लिए पकड़ी गई तू। हाँ, ये अगर बीच में आ गया था ये बेवकूफ लड़का, तो इसे धक्के मार के पीछे करना था ना। मगर इनकी बात तो सुन लेती ना, तो बेवकूफ सुनी नहीं तूने इनकी। क्या कर रही है तू? क्या है? इशारा कर रही है ताकि तुम मुझे देखो। एक बात बोलूं तुम्हें गुलनाज बीबी, बंदर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, कलाबाजियां खाना नहीं भूलता। तुम बिल्कुल वैसी ही बंदरिया हो। अल्लाह तौबा तौबा, बंदरिया नहीं, गधी हो गधी। बाजी, खुद ही अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल दी तुमने। मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लोग चांद तक पहुँच गए, मुल्क के हालात कितने बदल गए हैं, लेकिन रूहान की अम्मी की फितरत कभी नहीं बदलेगी। वो अपनी करतूतों से कभी बाज नहीं आएंगी। अरे ऐसे कैसे बाज नहीं आएगी? इसकी मरम्मत करना तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सूफी बेटा, मेरी जरा छड़ी देना। छड़ी? छड़ी क्यों ले रही? नहीं, एक मिनट बाजी, पहले आपको एक बात बता दूं कि ये छड़ी नहीं डंडा है, और जब ये लगती है तो बहुत जोर से लगती है। आप चप्पलों से मारी ना मुझे, वरना मुझे मार नहीं खानी है, नहीं खानी है मुझे। कैसे तुमने तो बाढ़ कर दिया बेवकूफ। नानी अम्मी निगार को मारो। सूफी निगार के पीछे क्यों पड़ा? कहाँ भाग रही हो निगार? अभी तो तुमको पहनाना है चप्पलों का हार। दादी अम्मी तो भाग गई, अब तुम्हें पड़ेगी उनके हिस्से की मार। चलो। क्या कर रहा है सूफी? कैसे बिहेव कर रहा है निगार के साथ? से सॉरी टू। जाने दो भाईजान, मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। उनको सॉरी लेनी नहीं है तो छोड़ो ना भाई। मैंने कब बोला कि मुझे सॉरी नहीं लेनी? भाईजान बोल रहे हैं ना, तो मांग लो माफी। मैं और तुमसे माफी? सूफी भाई यार प्लीज यार, आप ऐसे क्यों करते हो हमेशा मेरे साथ? ओके निगार देखो, मैं चाह कर भी तुमको सॉरी नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, मुझसे नहीं होगा भाई, प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तू छोड़ इसे। इधर तुम इधर पहले बैठो मेरे पास, और मुझे बता, तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि नहीं? क्या जवाब दिया मेरी पोती ने, या इनकार करने का नाटक करती रही? नानी अम्मी, आपकी पोती तब हाँ या ना करेगी ना जब मैंने उसे प्रपोज किया होगा। मतलब? उसे प्रपोज करने के लिए अभी तक दुआ अम्मी का जवाब ही नहीं आया। दुआ अम्मी का जवाब? उनके जवाब की क्या जरूरत है? अरे लेकिन उनकी बेटी को प्रपोज करना तो उनकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, लेकिन उनकी परमिशन अभी तक आई नहीं, इसलिए मैं प्रपोज ही नहीं कर पाया। सुभान, ये क्या बात हो गई? सुभान आया अब्बू। मैं आप लोगों को जवाब मेरी जान, अरे मेरी जान अटकी रहेगी, जवाब नहीं मिला कुछ। देखा अम्मी, पैदा मैंने किया है, जुबान पर हमेशा दुआ अम्मी का नाम रहता है। दुआ के अलावा किसी का नाम लेता भी है? लेता है ना अम्मी। जब दुआ का नाम लेते लेते थक जाता है ना,
तब अपने अब्बू के नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है। मोहब्बत क्या उसने दुआ से पूछ के की थी, जो उसका इजहार करने के लिए दुआ की इजाजत की जरूरत पड़ गई उसे? ये तो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसने बेटा। दुआ के सर पे तो अपनी बेटियों को काबिल बनाने का जुनून सवार है। वो सुभान को ना तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने की इजाजत देगी, ना ही फिलहाल शादी ब्याह के मामले में कोई बात छेड़ने देगी। तो आप जश्न की तैयारियां शुरू करिए, दुआ को मैं संभाल लूंगी। बात मेरे सुभान की मोहब्बत की है और मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे किसी को भी रुकावट नहीं बनने दूंगी। बस आप देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। कायनात, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? सब्र रखिए अम्मी, सब पता चल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकती अम्मी कि क्या होने वाला है। मैं सुभान और मन्नत के निकाह के ऐलान के साथ साथ दुआ और इबादत की बर्बादी का बिगुल बजाने वाले हैं। जश्न की तैयारियां सब मुकम्मल हो गई हैं। संभाल के, आप ठीक तो हैं? दुआ, मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। आप खामखा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। अच्छा हुआ ना वक्त रहते ही मेरे कायनात ने संभाल लिया, वरना आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। हिना बेगम, ये तुम्हारी कायनात की वजह से मेरी बच्ची गिरते गिरते बची है। गिराया भी कायनात ने, संभाला भी उसने, तो फिर कौन सा एहसान कर दिया मेरी बेटी पर? तुम्हारी ना फितरत ही है झगड़ने की। अरे तुम अम्मी रहने दीजिए ना। खाला जान गलत क्या कह रही हैं? मेरी गलती की वजह से ही तो दुआ डगमगाई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इन्हें कुछ हुआ नहीं। ये लीजिए आपके पेपर्स। तुमसे एक गलती और हो गई है। कौन सी गलती? गलती से मेरा फोन तुम्हारे पास चला गया है, वापस कर दो। अम्मी, ये फोन दुआ का है। मैं भी ना, सॉरी। चलिए अम्मी। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ, वो फोन भी हाथ में लगा और हादसा होने की जोखिम उठानी पड़ी वो अलग से। आप ये कैसे कह सकती हैं? ये जोखिम उठाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ जब आप और हमीदा खाला लड़ रहे थे ना, तब मैंने दुआ का मोबाइल लेके चुपके से सुभान को मैसेज कर दिया था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुभान की मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। बस अब जश्न का इंतजार है अम्मी। थैंक यू सो मच दुआ अम्मी। आपका रिप्लाई आ गया, आ रहा हूं तुम्हारे पास अपने प्यार का इजहार करने बहुत जल्द। आई लव यू। तुमने सुभान के मैसेज में तो पढ़ लिया होगा ना, वो किससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है? कहाँ अम्मी, एक लम्हा के लिए तो दुआ का फोन मिला था, मैं कहाँ पढ़ पाई। और वैसे मुझे लगता है कि सुभान ने कोई नाम नहीं लिखा था। क्या? हाँ। फिर तुमने दुआ बन के उसे अपने मोहब्बत का इजहार करने की इजाजत क्यों दी बेटा? अगर उसकी मोहब्बत वो मनहूस इबादत निकली तो सुभान मेरा वो रूप दिखेगा ना
जो उसने आज तक नहीं देखा। मैं मर जाऊंगी और उस मनहूस इबादत को एक लम्हे के लिए मैं सुभान के दिल में नहीं देख सकती। वैसे अम्मी, मुझे लगता है कि सुभान मन्नत से ही मोहब्बत करता है। अगर सुभान की मोहब्बत मन्नत निकली तो हमारा बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो जाएगा, और अगर वो मनहूस इबादत निकली तो यकीन मानिए मैं इबादत और तू दोनों के नाक में दम कर दूंगी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। ये बाकी लड़कियां कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगी, पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो पैदा ही सबके होश उड़ाने के लिए हुई हो। लेकिन मैंने अम्मी की पसंद की हुई ड्रेस नहीं पहनी, कहीं वो नाराज ना हो जाए। अम्मी को नाराज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई एक बात बताओ, आप अपनी बंदी को सच में प्रपोज करने वाले हो आज? बंदी? आपको बंदी का मतलब नहीं पता? अरे दिल्ली वाले अपनी गर्लफ्रेंड को बंदी, टोटा, पटाखा यही सब तो बोलते हैं। अच्छा सॉरी, वुड बी भाभी। इज दैट राइट? वुड बी भाभी को सच में प्रपोज करने वाले हो आप? ऑफ कोर्स, उसका बर्थडे है आज, स्पेशल डे है, और इस स्पेशल ओकेजन पे मैं अपनी जिंदगी उसे गिफ्ट करने वाला हूँ। भाई अगर आप मुझे पंच ना मारे तो आपसे एक बात पूछूं? पूछ। आपने अभी तक नहीं मुझे बताया कि आपका दिल आया किस पे है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ जो अपनी होने वाली भाभी के बारे में कुछ जान सकूं? मतलब कुछ। इतनी बेइज्जती। कभी कभी तो लगता है कि हम सगे भाई हैं ही नहीं। ऐसा लगता है कि अम्मी अब्बू मुझे ऑर्फनेज से उठा के लेके आए थे। नहीं सूफी, बिल्कुल ऐसा मत सोच। अम्मी और अब्बू तुझे ऑर्फनेज से नहीं लेकर आए, वो तो तुझे कूड़े के डब्बे से उठाकर लाए थे। भाई मजाक नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक कपड़ों पे फेंक के चला जाऊंगा, फिर गुस्सा मत करना। आप मुझे बताओ आप किसको प्रपोज करने वाले हो? मन्नत भी ठीक है और इबादत भी स्वीट है, तो किसकी किस्मत में लिखे जाने वाले हैं आप? अरे चुप क्यों हो जाते हो यार? किसके हिस्से में गिरने वाले हो बताओ ना। अबे मैं पेड़ पे लटका हुआ आम हो गया जो किसी के हिस्से में गिरूंगा? अरे भाई लड़के पेड़ पे लटके हुए आम नहीं, खजूर होते हैं, खजूर। आपको पता भी है ना किसे प्रपोज करना है। किसी गलत बहन को प्रपोज मत कर देना भाई, वरना दोनों लड़कियों के बीच में जिंदगी भर खजूर बन के लटकते फिरोगे। सॉरी, मारना मत यार। बता दो ना यार किसे प्रपोज करने वाली हो? कौन है वो लड़की जिसके हिस्से में मेरे प्यारे भाई का प्यार आने वाला है? मन्नत या फिर द वन एंड ओनली इबादत? मन्नू, अम्मी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। तुम्हारी खुशी में ही उनकी खुशी है। तुम उनकी पसंद की हुई ड्रेस पहनो या ना पहनो, वो तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम, पर तुमने ये ड्रेस क्यों पहन लिया? तुम तो कुछ और पहनने वाली थी ना। ये तो अम्मी ने मेरे लिए चूज किया था। अम्मी ने बड़े दिल से तुम्हारे लिए ये ड्रेस चुनी थी। यूं ही पड़ी रहती तो मेरा दिल टूट जाता। और फिर ये तो अम्मी की पसंद है, मेरे लिए खुदा का सबसे खास तोहफा। तुम नहीं पहन रही थी तो मैंने पहन लिया। बात तो एक ही हुई ना? बिल्कुल एक ही हुई। बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह तुम पर बहुत सूट कर रही है ये। अच्छा आप जल्दी चलो, मुझे एम्बुलेंस को भी फोन करना है। एम्बुलेंस? क्यों, सब ठीक तो है ना? कोई बीमार हो गया? बीमार हुआ नहीं है पर होने वाला है। अब्बू। कौन? सुब्बू मियाँ। अब तुम्हें इतने गॉर्जियस अवतार में देखेंगे तो उन्हें तो दिल का रोग लग जाएगा ना, बेहोश हो जाएंगे वो तो। एम्बुलेंस तो लगेगा भाई। मन्नू चुप कर, जब देखो तुम मजाक मजाक मजाक। और कुछ नहीं आता तुम्हें? नहीं।
खुश रहो इबादत, जीती रहो। मैडम, इब्बू, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे वो लम्हा याद आ गया जब अम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा था। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी मन्नू। अभी ने मुझे दुआ दी, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मैं कितनी खुश हूँ। इब्बू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अम्मी कुछ छुपा रही है। अम्मी ने झूठ क्यों बोला होगा तुमसे? नहीं नहीं, अम्मी अब्बू की झूठी कसम नहीं खा सकती। वो सच बोल रही होंगी। वैसे एक बात बोलूं, दोनों एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, सेम टू सेम। माना दोनों बहुत सिमिलर हैं, लेकिन सुभान सिद्दीकी की मोहब्बत एक थी, एक है और एक ही रहेगी। तुझे नाम जानना है ना? तो सुन। हाँ बताओ बताओ बताओ। अबे बोलने देगा तो बोलूंगा ना। उसका नाम। बाप रे, ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया भाई। क्या हुआ? हाँ, आप नाम बताओ या ना बताओ, दोनों सिचुएशन में मेरा ही लॉस है। मतलब? आपकी इधर दुल्हन की डोली उठेगी, उधर हमारी लंदन वापस जाने का प्लान का दी एंड भाई। मेरी गर्लफ्रेंड तो वहाँ पे भाई मुझे भूल जाएंगी, आपकी तो यहाँ पे पेपे पेपे शनाइयाँ बजेंगी। भाई आप तो शादी करके यहाँ पे सेटल हो जाओगे, मैं तो ना इधर करूँगा ना उधर का। कहाँ फंस के आएगा? तो एक काम कर, तो अपनी ये लंदन वाली जो कटरीना सबरीना जो कोई भी है, भूल जा उनको। यहाँ दिल्ली में एक क्यूट सी लड़की को पटा और उसी के साथ रहे। यही हमारा मुल्क है, हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, समझा? अरे भाई आपने तो मरने तक का प्लान फिक्स कर लिया। मेरी मरीना सबरीना टीना मेरे बिना रो रही है भाई। ये देखो उनके लिए रुमाल भी लेके आया था कि उनके आंसू पूछूंगा। मैं अपने आंसू पूछ रहा हूँ अभी। ना नौटंकी है। भाई प्लीज वापस लंदन चलो ना यार। भाई लंदन वापस चलो। अगर मैं उनके पास नहीं गया तो उनको कोई और पटा लेगा भाई। लंदन वापस जाना पड़ेगा। कोई और पटा लेगा? ये कैसी मोहब्बत है? अरे भाई मैं इतनी सीरियस सिचुएशन से आपको कुछ बता रहा हूँ और आप कुछ भी हंस रहे हैं। भाई सबरीना मरीना और टीना की कसम मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे लंदन वापस ना चले ना तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा भाई। बेटा वो सफेद वाली कैसी लग रही है? पसंद है तुझे? सर मुझे वो गुलाबी वाली भी है भाई। भाई वो नीले सूट वाली भी पसंद है मुझे। उसको तो नैन नक्श भी ठीक लग रहे हैं और हाइट थोड़ी सी कम है। मुझे तो सारी पसंद है भाई। एक काम करता हूँ, उनसे पूछ के आता हूँ कि उनको मैं पसंद है नहीं। सूफी, सूफी पिटेगा तो बचाऊंगा नहीं। सूफी अच्छी बंदा है यार। यहाँ मैं एक को प्रपोज नहीं कर पा रहा, ये तीन तीन को दाने डाल रहा है। मेरी मोहब्बत कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। हमें देख रही हैं आप? आज मेरा सुभान कितना खुश है। पता है आपको, बचपन से इसने किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं की है। सच। सूफी अपने लिए खिलौने लेकर आता था और मेरा सुभान मेरे लिए गजरे। और आज उसकी तमन्ना पूरी होने पर वो कितना खुश नजर आ रहा है। अल्लाह ने हमारी मुराद पूरी कर दी। बरसों से जिस चीज का इंतजार था, आज वो पूरी होने वाली है। वाकई आज मैं शुक्राने की नमाज अदा करूंगी। बस एक बार मेरे सुभान और मन्नत का रिश्ता तय हो जाए, फिर मैं समझूंगी मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। अल्लाह मियां ने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे होते हुए आप मन्नत को किसी और के हवाले नहीं कर सकते। बहुत जल्द आपका ख्वाब टूट के बिखरने वाला है। बड़ी जाती अम्मी। मन्नू, मन्नू कहाँ खो गई? हाँ, तुम मम्मी के लिए कोई गिफ्ट तैयार कर रही थी ना, वो कंप्लीट हो गया? बिल्कुल कंप्लीट है। एक मिनट। देखो, आज शाम के जश्न में हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने बर्थडे पे अम्मी को गिफ्ट दूंगी।
और इस बार वजह भी बताऊंगी कि मैं गिफ्ट क्यों देती हूँ। मेरे मौला, आज मेरी सालगिरह है। आज मैं दुआ करती हूँ मेरी सारी उम्र मेरी अम्मी को लग जाए। आमीन। क्या कर रही है? मैंने झूठ बोला था दादी अम्मी। झूठ बोला था मतलब? मैंने उनकी ए से लेकर जी तक सारी बातें सुनी है। जल्दी बता, क्या खिचड़ी पका रही है दोनों माँ बेटी? मैं आपको सब बताती हूँ। तो ये दोनों माँ बेटी मिलके हमें घर से निकालने की साजिश कर रही है। अभी खबर लेती हूँ मैं बाजी की। मुर्द निगार, आज तो बहुत बड़ी जंग होके रहेगी। छोड़ मुझे। निगार? अरमान, जंग करनी है तो हम जोरों शोरों से करेंगे ना। वो क्या है ना कि जंग के कुछ उसूल होते हैं। कभी भी दुश्मन को ये मत पता लगने दो कि हमें उसके इरादे बहुत अच्छे से पता है, वरना वो अपनी चाल बदल देगा और हम हार जाएंगे। क्या बात है मेरे हसीन नौजवान, क्या खाकर आए हो? इतनी समझदारी की बात कर रहा है तू। अम्मी, अच्छा हुआ कि रोहान की बेटी ने हमारी बातें नहीं सुनी, वरना पूरे घर में ना तलवारें निकल आती। तलवारें तो निकलेंगी दादी अम्मी, क्योंकि बेवकूफों को इंतजार है कि सुबह जल्द से जल्द मन्नत को प्रपोज करे, और हमें इंतजार है तो बस एक मौके का। नहीं अरमान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि बेटा दुआ की इजाजत के बगैर सुभान सबके सामने दुआ की बेटी से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। दुआ इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। वो देखिए, चेहरा देख रहे हैं इसका, ऐसे खिलखिला रहा है जैसे बड़ी अम्मी ने इसे इजाजत दे दी हो। इतनी चमचागिरी की मैंने, नौकर बन के आगे पीछे घूमता रहा। इतने सालों की वफादारी का ये सिला मिला मुझे। दादी अम्मी, मेहनत मैंने की और फन ये इस फोन का बच्चा खाने वाला है। बड़ी अम्मी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने भाई के बेटे को चुन लिया। अल्लाह मेरी बहन को हर बुरी नजर से बचाए। मुझे तो तुम्हारी दुआएं बचा लेंगी, पर तुम्हें कौन बचाएगा? किसी की नजर से? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अब्बू। आज तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने वाली है। हर लड़की की आरज़ू होती है ये। Congratulations!